अजनबी लड़की। मैं नीलम हूँ। मैंने और नंदू ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स से आए थे। नंदू ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। नंदू के माता पिता गांव में ही रहते हैं। नंदू ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है और किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। नंदू का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं नंदू के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ एक लड़की दिखी। ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह नंदू सोई थी। वो फिर वही दूर खड़ी दिखी और हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही है? वो घबराई हुई बोली, नंदू यही रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती है? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर नंदू उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? नंदू यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद नंदू के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। नंदू जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो नंदू पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। नंदू उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और नंदू ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि नंदू को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। नंदू फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। नंदू मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने नंदू से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और नंदू उससे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? नंदू के जाने के बाद मैंने नंदू के सारे दोस्त को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उनने फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़के के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नंदू से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। नंदू मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन जब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था नंदू तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को नंदू जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। नंदू उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, नंदू शर्म करो, इतने
कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की नंदिनी थी, नंदू की सगी बहन। अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए नंदू और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। नंदू ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और नंदिनी के साथ जाने लगी। हमें जाते देख नंदू फूट फूट कर रोने लगे। नंदिनी भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए नंदू बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आँख भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हो। खुद अस्पताल गए, नंदिनी के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में नंदिनी के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। नंदू की आंखों से मुझे एक अलग सुकून अब देखने मिल रहा है। नंदू ने नंदिनी को कहा है, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।